नमस्कार, क्यों ना कहूँ सच चैनल में आपका स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं तहसील शाना के ग्राम खैरपुर में। तो हम बात करेंगे आज बीते 2.5 वर्ष में जो कार्यकाल जो है ग्राम पंचायत में जो है बीता है, तो उसमें कितना विकास कार्य हुआ है और जनता के जो है विश्वास पे जो है ग्राम प्रधान जो है कितना खरा उतरे हैं, तो उसकी भी बात करेंगे। और जो कुछ जो विकास कार्य हैं जो ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए हैं, तो उसकी एक झलक भी आपको दिखाएंगे हम। तो पहले हम जो है बात करेंगे बीते जो है 2.5 वर्ष में जो है कितना जो है विकास हुआ है। तो हमारे साथ में यहाँ के ग्राम खैरपुर के जो प्रधान हैं, तो योगेश जी वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि जो है बीते जो है 2.5 वर्ष के कार्यकाल में जो अब तक कितना विकास जो है ग्राम पंचायत जो है खैरपुर में हुआ है। प्रधान जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, मैं ग्राम प्रधान खैरपुर से योगेश चौधरी। पिछले 2.5 वर्षों में जिस तरीके से निधि आई है उस तरीके से हमने धीरे धीरे कार्य करे हैं। और सर्वप्रथम हमने शिक्षा के क्षेत्र में ही कार्य करे हैं, क्योंकि स्कूलों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। बच्चे ठीक से बैठ नहीं पाते थे, नीचे फर्श की व्यवस्था नहीं थी। हमने फर्श की जगह अब टाइलीकरण कराया है स्कूलों में, आंगनवाड़ी केंद्रों में टाइलीकरण कराया है। बच्चों के लिए पंखों की व्यवस्था, वाटर कूलर की व्यवस्था और समरसेबिल युक्त पानी की व्यवस्था और बेंचों की व्यवस्था सर्वप्रथम हमने दोनों ग्रामों में, ग्राम भ्रावटी और ग्राम खैरपुर में ये व्यवस्था कराई है, जिससे कि बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और उनका भविष्य उज्जवल हो। जब बात करते हैं, जैसे कि मेन रास्ते हैं यहाँ पे जो है काफ़ी बड़ी समस्या थी पहले, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कि जो है जलभराव भी काफ़ी होता था, लेकिन काफ़ी सुधार है। तो आपके जो है कार्यकाल में अब तक जो है इस जो है ग्राम पंचायत में 2 गांव लगते हैं, एक भ्रावटी और खैरपुर। तो दोनों में ही जो है अब तक जो है कितना जो है विकास कराया गया है, नाली कितनी बनवाई गई हैं और इंटरलॉकिंग या टाइल का ये कितना कराया गया आपकी तरफ से? जल भराव की काफ़ी समस्या थी पहले। हमारे घर के ही पास इतनी समस्या थी कि कोई लोग बाग आने जाने की व्यवस्था इतनी बेकार थी कि आ नहीं पाते थे। पहले एक बार इंटरव्यू दिया था हमने, अब से लगभग 3 वर्ष पहले, तो उसमें इस चीज़ का उल्लेख हुआ था कि स्थिति बहुत ही ख़राब थी। हमारे पत्रकार महोदय भी शायद अपनी बाइक लेकर यहाँ पर आ नहीं पाए थे, रास्ते में ही बाइक खड़ी करी। और अब हमने इसे बहुत तरीके से दोबारा से ही बनवाया, पर हमने सिर्फ मरम्मत कराई। इसमें निधि के अनुसार जितना पैसा था हमने उसी तरीके से लगाया इसमें। और अब जल भराव की समस्या मेरे हिसाब से गांव में तो कोई नहीं है और ना ही भ्रावटी में है। और रही तालाबों की बात, तालाब ठीक है, पानी प्रॉपर तालाबों में जा रहा है। 1-2 जगह हैं, उसकी भी एडीओ साहब से हमने बात करी हैं और उसका भी समस्या का निस्तारण एडीओ साहब बोल रहे थे कि करा देंगे जल्दी। ये स्थिति तो अब पानी की है। अच्छा, बात करते हैं ग्रामीण स्तर पे पेयजल योजना जो है गवर्नमेंट द्वारा जो है चलाई गई है, ग्रामीण पेयजल योजना। तो समस्याएं हर जगह हैं। जो ये टंकी की जो पाइपलाइन जो खोदी गई है गांव-गांव में, और इससे जो है समस्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और अभी लग रहा है कि कार्य भी जो है बंद पड़े हुए हैं और अभी उम्मीद भी नहीं है कि कब तक जो है चालू होंगे और कब तक ये कंप्लीट होंगे। तो आपके गाँव में इससे जो है कितनी समस्या हुई है वर्तमान में लोगों को? इससे काफ़ी समस्या तो हुई हैं, पर सबसे पहली समस्या तो यही है कि रास्ते प्रॉपर ठीक नहीं हैं। जो किसान लोग बाग हैं, भाई अपना पशु लेकर जाते हैं और ये खोद के डाल देते हैं रास्ते, तो उससे काफ़ी नुकसान है। किसी बैल की या भैंसे की टांग भी टूट सकती है। लोग बागों को निकलने बाढ़ने में भी काफ़ी परेशानी होती है। अब तो नहीं, पर अब से पहले काफ़ी, जब बरसात का मौसम था तो जल भराव ज़्यादा होता था। जब ये खुद जाते थे तो इससे लोग बागों को भी बहुत परेशानी होती थी। पर अब धीरे धीरे ठीक हो गए हैं। लगभग 50 से 60% काम जो है खुदाई का जो था वो अब कंप्लीट हो चुका है और उन्होंने अपने पाइपलाइन डाल दिए हैं। अब धीरे धीरे और आगे चल रहा है। जहाँ पर आरसीसी की रोड है वहाँ पर हम अंडरग्राउंड के लिए
हमने अपनी शर्तें रखी हैं कि हमारे यहाँ पे अंडरग्राउंड करा जाए, क्योंकि ये ढंग से किसी कार्य को उसी तरीके से नहीं लगा पाते। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो है कार्यकाल में अब तक कितने जो है शौचालय और आवास जो है बने हैं, कितने लोगों को जो है उसका लाभ मिला है? 6 से 7 शौचालय तो बन चुके हैं, और अब से पहले ही जो ग्राम प्रधान थे हमारे मनोज कुमार, उन्होंने काफ़ी शौचालय बनवाए थे। उनकी ही योजना में अधिकतर शौचालय बन गए। वैसे अधिकतर हमारे गांव में शौचालय की व्यवस्था पूर्ण है, लगभग 80% शौचालय हैं। कुछ आदमी सक्षम भी हैं, जो सक्षम हैं तो उनके लिए तो ये व्यवस्था होगी नहीं, वो खुद ही अपना इंतजामात कर लेते हैं। आवास हमारे गांव में कोई आवास नहीं आया, ब्लॉक स्तर पर कोई आवास नहीं था और आया नहीं है, पर आने की उम्मीद है। 5 आवास हमने दिए हुए हैं, वो शीघ्र ही आ जाएंगे हमारे गांव में। अच्छा, आपका एक जो है एक आपने एक बात कही थी हमसे कि जो है निधि जो है कम आती है ग्राम पंचायत के लिए। हाँ, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि अब बताया जाता है कि जैसे कि जो है शेड्यूल कास्ट है, वहाँ पे जो है ज़्यादा जो है मतलब पैसा आता है, किस्त जो है बड़ी किस्तें आती हैं, लेकिन अदर जो जातियाँ हैं वहाँ पे जो है कम जो है पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। जबकि जो है ग्राम पंचायत जो कोई भी है वो जो है इस देश के अंदर है, तो इस देश का जो हिस्सा है, और सब सर्वप्रथम जो है सभी के लिए जो है एक ही नीति जो गवर्नमेंट की होनी चाहिए। जहाँ विकास नहीं हो रहा है तो वहाँ पे विकास जो है कराना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि भाई यहाँ पे जो है जाट समाज के लोग रहते हैं या लोधी समाज के लोग रहते हैं या ऐसी समाज के लोग रहते हैं। तो जहाँ भी जो है जिस भी जो ग्राम पंचायत में जो है मतलब विकास कार्य की कमी है तो विकास कार्य होना चाहिए, क्योंकि जो है मतदान हर जो है वर्ग का लोग जो है हर जाति का जो है करता है। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि जो जिस तरह की नीति है गवर्नमेंट की? देखो, ये तो शुरू से ही है कि हमारे गांव की ग्रांट काफ़ी कम है। केंद्र की और राज्य की व्यवस्था इस तरीके से है। सरकार की क्या व्यवस्था है, अब ये तो सरकार ही अपनी नीति बता सकती है। पर यह है कि अगर कोई भी समाज है, हर समाज का व्यक्ति बराबर लेके ही चलना चाहिए। और बात रही निधि की, तो हम इसके बारे में तो कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि पहले से ही ये इसी तरीके से चलती आ रही है, तो इसमें कोई हस्तक्षेप हम तो कर नहीं सकते। अब वो सरकार की नीतियां हैं, वो किस तरीके से कर रही है, वो अपना तरीके से चला रही है सरकारी कार्यों को। तो आगे लगभग जो है 2.5 वर्ष का कार्यकाल जो है आपका बचा है, ठीक है? तो अगर जो है बजट उसमें जो है बेहतर आता है तो कौन सा कार्य आप सबसे पहले जो है करेंगे, और कौन सी जो है ऐसी जो है ज़रूरतें हैं जो ग्राम पंचायत में जो विकास बहुत ज़रूरी है जो हुआ नहीं अब से पहले, तो आप जो है उसको पूर्ण करेंगे? कुछ रास्ते हैं जो हम चाहेंगे कि वो रास्ते कंप्लीट हो जाएं, बस यही कहना है हमारा तो इस बारे में कि आगे जो रास्ते बनने हैं वो, और कुछ नाली विकास के कार्य हैं, जिससे कि लोग बागों को पानी और रास्ते की कोई समस्या ना हो। सर्वप्रथम तो यही चाहिए हमें। और बात करते हैं व्यवहार की, तो व्यवहार के आपका जो व्यवहार है और उससे जो है लोग जो है काफ़ी संतुष्ट हैं। हम मिले हैं लोगों से, जो है लोगों की प्रतिक्रिया भी हमने अब से पहले ली है, तो व्यवहार को लेके जो है काफ़ी जो है संतुष्ट हैं लोग आपसे। अच्छा, बात करते हैं पेंशन की। तो अब तक जो है आपके कार्यकाल में जो है कितने जो है जो ग्रामीण हैं उनको पेंशन जो योजना है गवर्नमेंट की तरफ से चलाएगी, तो उस कितने जो है लोगों को उसका लाभ अब तक जो है मिल चुका है आपके कार्यकाल में? मेरे कार्यकाल में लगभग 40 से 50 तो वृद्धावस्था की पेंशन है, 10-12 विधवा पेंशन है। तो पेंशन तो काफ़ी बनी है, और सरकार की इस योजना का काफ़ी लाभ उठा रहे हैं लोग बाग। प्रसन्न भी हैं इस चीज़ से, खुश भी हैं, क्योंकि कुछ तो सहारा मिलता है लोग बागों को इस चीज़ से। थोड़ा बहुत अपना जीविका चल जाती है, और अपना अपना वहन है, और तरीके से अपना मजदूरी करके अपना वहन कर लेते हैं अपने घर वालों का। तो बहुत खुश हैं पेंशन योजना से तो लोग बाग। नीति भी ठीक है, और पेंशन आ भी सही समय पर है ये लोग बागों की। तो इसके अलावा जो है आपके ग्राम पंचायत में जो है आपके कार्यकाल में किस किस योजना का जो है लाभ ग्रामीणों को मिला है अब तक? देखो, हमारे कार्यकाल में तो सर्वप्रथम मैं बताऊंगा पेंशन योजना
बहुत अच्छी चल रही है। और पीएमजी किसान या अन्नपूर्णा योजना है, सिलेंडरों के लिए है उज्ज्वला योजना। तो लोग बाग काफ़ी खुश हैं इन चीज़ों से और काम भी ठीक हो रहे हैं। सरकार अपने स्तर से भी अपने तरीके से भी ठीक कार्य कर रही है और आगे समय है। लोग बाग खुश भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि लोग बाग देखो 2-4 विरोधी तो हो रही हैं, इस चीज़ में हम ना कह सकते। कुछ ही व्यक्ति विरोधी हो पाए पर अधिकतर व्यक्ति खुश हैं इस चीज़ से। अच्छा, जैसे कि आज का जो है समाज में बहुत बड़ा जो है मुद्दा है बेरोजगारी। देखो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का ही है और यहाँ नहीं हर जगह है। मैं तो ये चाहूँगा कि इस बेरोजगारी के मुद्दे को किसी भी तरीके से दूर करा जाए और ये सरकार कुछ नीति ऐसी बनाए कि बच्चे जो हैं उन्हें रोजगार किसी ना किसी तरीके से प्रदान किए जाए उनकी योग्यता के अनुसार। अब काफ़ी बच्चे हमारे गांव के लग रहे थे अब से काफ़ी समय पहले, अभी भी लग रहे हैं बच्चे, पर उस रेशो में नहीं लग रहे जिस रेशो में पहले थे। अभी बच्चे कुछ अग्निवीर बने हमारे गांव से, कुछ पुलिस में भी हुए हैं। ये है बेरोजगारी का तो मुद्दा बहुत बड़ा है। मैं तो यही दरख्वास्त करूँगा कि इस मुद्दे को दूर करा जाए और थोड़ा सा किसानों की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि किसान भी थोड़ा सा बेहाल हैं। कुछ उनकी स्थिति ऐसी गंभीर होती जा रही है तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ सुविधाएं ऐसी प्रदान करी जाएं कि जिससे कि वो अपनी जीविका अपना चला सकें, क्योंकि किसान और जवान दो ही इस देश की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी हैं और यही हमारी कमज़ोर हो गई तो फिर दिक्कत बनेगी बहुत। और बात रही सरकार की, सरकार तो ठीक है अपना बढ़िया कार्य कर रही है, पर थोड़ा सा अगर यहाँ ध्यान दे गए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया काम हो जाएगा। नहीं, देखिए दुख नहीं होता क्या, जो बच्चे हम देखते हैं जब सुबह जो है शाम को निकलते हैं रोड पे तो मेहनत करते हैं बच्चे। कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो मेहनत करते करते उनकी उम्र निकल गई। अब जो राज्य सरकार की तरफ से जो है घोषणा करी गई है 52,000 जो है कांस्टेबल भर्ती की, ठीक है। और उसका जो है अभी शायद जो है दिसंबर के जो है फर्स्ट वीक के लिए बोला गया था कि जो है मतलब आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो क्या लगता है कि इस पे जो है ये एक चुनावी मुद्दा है या ऐसा कुछ होगा जो मतलब ये जो है निकाली गई है, जो इस तरह से भर्ती निकाली जा रही है, तो क्या इस पे जो है नियुक्ति होगी आगे चल के, क्या लगता है? भाई योजना जो निकाली गई है 52,000 कांस्टेबलों की राज्य सरकार द्वारा, देखो पहले जो इन्होंने भर्ती करी उनमें तो नियुक्ति हुई हैं और हमें विश्वास भी है योगी आदित्यनाथ जी पे कि पूर्ण करेंगे। जब करते हैं तो किसी कार्य को पूर्ण ही करते हैं, फिर अधूरा तो छोड़ते ही नहीं है। और बात रही दूसरी तो रोजगार की तरफ थोड़ा सा अगर और ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो बहुत ही अच्छी स्थिति हो जाएगी। कुछ और भी समस्या है इनकी तो जो है वो बताना चाह रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो जो है हम जो है कहेंगे उनसे कि जो भी आपकी जो है समस्या है तो हमारे चैनल के माध्यम से वो बताएं आपने। सबसे पहली समस्या तो हमारे गांव की है आवारा पशु। किसान लोग भाइयों का बहुत बड़ा नुकसान है इस चीज़ से। तो सर्वप्रथम तो जो आवारा पशु छोड़े उसके खिलाफ एफआईआर हो और शीघ्र ही हो। ये नहीं कि आज देखेंगे और कल देखेंगे। और जो ये आवारा पशु हैं इनका कुछ ना कुछ व्यवस्था रुकने की या गौशाला की अच्छी व्यवस्था करी जाए, क्योंकि छोटे छोटे जो बछड़े हैं गायों के, कम से कम 20 बछड़े तो मैंने अपने हाथ से दाब दिए हैं। कुत्ते आते हैं जंगलों में, दूर दूर आवारा कुत्ते उन्हें फाड़ देते हैं और वो बेचारे मर जाते हैं तड़प तड़प के। कितनों का मैंने उपचार करा, कितने सही भी करे हैं अपने हाथ से। नई नई बिल्कुल सफ़ेद शर्ट मेरी खून में लथपथ हुई हैं और मैं उन्हें बांध बांध कर लाया हूँ अकेला ही। साथ में मेरे यार दोस्त, साथ के लड़के, बच्चे बहुत सहयोग कर रहे हैं गाँव के। तो सबसे पहले तो आवारा पशु पर थोड़ा सा ध्यान दें। और ध्यान क्या दें, सबसे पहले तो एफआईआर तुरंत ही हो। सर्वप्रथम एफआईआर करें डायरेक्ट। 2 दिन करोगे तो तीसरे दिन अपना आप ही छोड़ता हुआ रहेगा। दूसरे गांव के आके छोड़ देते हैं
इस गांव के उस गांव में छोड़ देंगे, इस वाले गांव के उस गांव में छोड़ देंगे, तो यही प्रक्रिया अपनी चलती रहे, सर्कल यही चलता रहेगा, लोग बाग परेशान। और दूसरी बात, हमारे गांव के बच्चे काफ़ी प्रतिभाशाली हैं, ना ही तो हमारे गांव में कोई ग्राउंड है। बस सरकार से ये दरख्वास्त चाहेंगे कि भाई कैसी भी हमें ग्राउंड की व्यवस्था करा दी जाए। प्ले ग्राउंड है ही नहीं बिल्कुल भी, इस चीज़ की व्यवस्था हमें शीघ्र से शीघ्र कराएं। हमारे गांव के बच्चे बहुत इस चीज़ के लिए उत्साहित हैं, बस कैसे भी मिले उन्हें ग्राउंड मिले, चाहे उन्हें खुद भी श्रम करना पड़ेगा उसमें, तो वो खुद भी करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद प्रधान जी। ये थे हमारे साथ में खैरपुर के जो है ग्राम प्रधान योगेश कुमार जी। तो इन्होंने जो है हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जो है बात रखी और विकास कार्यों पे भी चर्चा हुई और जो गवर्नमेंट की नीति है उस पर भी चर्चा हुई। और अभी बात कर रहे थे जो कि छुट्टा पशु हैं, तो वो काफ़ी बड़ी जो है समस्या जो है बनी हुई है किसानों के लिए, तो उस पर भी जो है गवर्नमेंट जो है थोड़ा ध्यान दे। और गवर्नमेंट अकेला तो जो है कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन जो है थोड़ा जो है जनता का भी सहयोग ले, तो इस समस्या का समाधान जो है जल्द से जल्द जो है गवर्नमेंट कराए। हम अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे, क्योंकि ये जो है समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि किसान जो है फसल को जो है उगाता है और ये जो छुट्टा जो पशु होते हैं तो उसको नष्ट कर देते हैं, खा जाते हैं, तो जो है मेहनत जो है जो करता है किसान, साल भर की मेहनत जो है बेकार चली जाती है। तो इस पर जो है ध्यान देने की आवश्यकता है, तो गवर्नमेंट इस पर जो है ध्यान दे और ग्रामीणों का भी सहयोग ले इसमें, और इसका जो समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी जो है कराया जाए। आज तक के लिए इतना ही।